दोस्तों, मैं पिछले साल 2016 में अमरनाथ जाके आया हूँ। जाने से पहले बहुत सारे सवाल थे। कैसे जाए, कहाँ से जाए, कौन सी रेल से जाए, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। इन सब बातें मालूम करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी। बहुत सारे कन्फ्यूजन भी थे। इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं अमरनाथ यात्रा पर एक वीडियो बनाऊं, जिससे मुझे जो प्रॉब्लम आए वो दूसरों को ना आए। चलिए, बम भोले का नाम लेके शुरुआत करते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से होगी और 7 अगस्त को खत्म होगी। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से शुरू हो चुका है। आपको साथ में क्या क्या सामान लेना है? वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड से बचाव का सारा सामान, जैसे उलन का स्वेटर, हैंड ग्लोव्स, मंकी कैप। बारिश से बचने के लिए छाता काम नहीं करता, लेकिन साथ रहने दें। अच्छा रेनकोट बैग में डाल दें। स्पोर्ट्स शूज, स्टार्च, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट इत्यादि चीजें साथ लें। छोटा बैक बैग लैपटॉप वाला अवश्य लें, जो ऊपर चढ़ाई करते वक्त काम आएगा। अमरनाथ यात्रा कौन नहीं जा सकता है? 14 साल से कम उम्र वाले और 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले अमरनाथ यात्रा नहीं जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.sriamarnathjisharin.com देखें। सबसे पहले हेल्थ सर्टिफिकेट डॉक्टर से स्टैम्प लगाकर और साइन करके प्राप्त करना है। कोई भी डॉक्टर का हेल्थ सर्टिफिकेट आप ले नहीं सकते। आपके शहर में कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेना है, आप शरीन बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हो। आप उन्हीं हॉस्पिटल से हेल्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करें। हेल्थ सर्टिफिकेट आप शरीन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। हेल्थ सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी होता है, पूर्ण रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। 3 बैंकों में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो: पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यस बैंक। आपको शरीन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देखना होगा आपके शहर के कौन से बैंक की किस शाखा में रजिस्ट्रेशन होगा। बैंक में एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, उसे भरकर एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका दीजिए। ओरिजिनल हेल्थ सर्टिफिकेट जोड़कर 50 रुपए का कैश डिपॉजिट स्लिप भरकर बैंक में जमा करना होता है। फॉर्म में आपको कौन से रूट से जाना है वो लिखना पड़ता है, और कौन से तारीख को आप यात्रा स्टार्ट करेंगे वो भी लिखना होता है। बैंक आपको 3 कॉपी वाली यात्रा पर्ची देगी। आपको उसमें 3 पासपोर्ट साइज के फोटो चिपकाने हैं। यात्रा पर्ची पर आपकी यात्रा की तारीख और रूट दिया रहता है। आपको उसी तारीख को उसी रूट से यात्रा करना अनिवार्य होता है। अमरनाथ यात्रा 2 रूट से जा सकते हो। पहला रूट है बालटाल, दूसरा रूट है पहलगाम, जिसे चंदनवारी भी कहा जाता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा 49 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बालटाल मार्ग से गया था, इसलिए मैं बालटाल मार्ग की बात करूंगा। आपको सही जानकारी दे पाऊंगा। बालटाल से अमरनाथ गुफा आप पैदल चलकर या पोनी, जो घोड़े जैसा होता है, या डोली से जा सकते हो। आपको पहले से तय करना है आप पैदल चलकर जाएंगे या पोनी पर बैठकर जाएंगे। मैं 14 किलोमीटर पैदल चढ़कर और पैदल उतरकर आया था। उसके लिए मैंने पहले से काफ़ी मेहनत की थी। 4 महीने पहले से ही मैं हर रोज सुबह उठकर 8-10 किलोमीटर पैदल चलता था। हफ्ते में 2 बार ऊंची पहाड़ी चढ़ता था। अगर आप भी पैदल जाना चाहते हो तो आप भी मेरी तरह पहले मेहनत करिए, ताकि आपको अमरनाथ यात्रा में पहाड़ी चढ़ने उतरने में कोई परेशानी ना हो। बालटाल से अमरनाथ गुफा पहाड़ी चढ़कर ही जाना होता है। उसमें 6-7 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है। अगर आपसे मेहनत नहीं होगी
तो आप पोनी पर बैठकर चढ़कर जा सकते हो। पोनी वाले चढ़ने के वन साइड 1500 रुपये लेते हैं। सबसे पहले आपको प्लानिंग करना जरूरी है। मैंने 5 जुलाई 2016 को अमरनाथ जी का दर्शन किया था। तब बर्फ का शिवलिंग का साइज 5 दिनों में ही बहुत छोटा हो गया था। अगर आप चाहते हो कि आपको भी पूर्ण रूप शिवलिंग का दर्शन हो तो 5 जुलाई के पहले की तारीख सुनिश्चित कर लें। बालटाल जाने के लिए आपको पहले जम्मू जाना पड़ता है। भारत के हर बड़े शहर से जम्मू के लिए ट्रेन चलती है। आप रेलवे की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाकर चेक कर लें। आपके शहर से जम्मू जाने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने बजे आप ट्रेन में बैठेंगे और जम्मू कितने बजे आप उतरोगे। आपका पहला पड़ाव रहेगा जम्मू। आप जम्मू पहुंचते ही भगवती नगर चले जाइए। जम्मू में भगवती नगर में अमरनाथ यात्री निवास है, जो अमरनाथ यात्रियों के लिए खास बनाया गया है। वहाँ सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े रहते हैं। बिना पहचान पत्र और यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची के बिना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ आप रुक सकते हो या होटल में भी रुक सकते हो। यहाँ से सरकारी बस और प्राइवेट बस से आप बालटाल जा सकते हो। जम्मू पहुँचते ही आप अगर सरकारी बस से जाना चाहते हो तो एडवांस में टिकट बुक करा लें। प्राइवेट गाड़ियाँ वक्त पर मिल जाती है। सुरक्षा हेतु सरकारी बस को प्राथमिकता दें क्योंकि उसमें गार्ड मौजूद होते हैं। खाने पीने की चिंता ना करें। जम्मू में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं। वहाँ मुफ्त में खाना मिल जाता है। जम्मू से कश्मीर 300 किलोमीटर की दूरी पर है और कश्मीर से और आगे बालटाल 120 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता पहाड़ियों से गुजरता है और बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। अगर भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से कभी भी बंद हो सकता है। शाम को अंधेरा होने से पहले बालटाल पहुंचना जरूरी होता है। शाम 6 बजे के बाद एक चेक पोस्ट पर सभी गाड़ियां रोक दी जाती है। सुरक्षा हेतु रास्ता बंद कर दिया जाता है, इसलिए जम्मू से प्रातः 5 बजे ही बस पकड़नी पड़ती है। आप शाम 6 बजे तक बालटाल पहुंच जाते हो। दूसरा पड़ाव बालटाल होगा। शाम को आप बालटाल पहुंच जाते हो तो जहां बसें रुकती है वहां से 10-15 मिनट के दूरी पर बालटाल बेस कैंप है। आपको यहाँ रात को रुकना पड़ता है। यहाँ भाड़े पर टेंट मिलते हैं। एक टेंट में 10 लोग रुक सकते हैं। टेंट का भाड़ा 150 से 200 रुपए तक रहता है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है। टेंट वाले कंबल देते हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। बालटाल बेस कैंप से आगे आपको पैदल चलकर या पोनी पर बैठकर पार करना होता है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने भंडारे लगाए होते हैं। आप वहां रुक सकते हो। भंडारे में सोना और खाना टोटली फ्री होता है, लेकिन भंडारे जहां बस रुकती है वहां से आगे 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर पैदल चलकर जाना पड़ता है। आपको सुझाव है कि थोड़ा कष्ट उठाएं, चलकर जाएं और भंडारे में ही रुके। आप किसी भी भंडारे में रुक सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके शहर का हो या पहचान का हो। तीसरा पड़ाव बालटाल से अमरनाथ गुफा। सुबह 5 बजे उठ जाइए। भंडारे में टॉयलेट बनाए होते हैं। बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं। स्नान करने की आवश्यकता नहीं। ऊपर अमरनाथ कैंप पर स्नान कर सकते हो। रास्ते में पसीना और धूल की वजह से बुरा हाल होता है, इसलिए ऊपर अमरनाथ कैंप पर ही स्नान कीजिए। आप अपना बड़ा बैग भंडारे में ही छोड़ दीजिए। साथ में लेना है लैपटॉप वाला बैग। उसमें स्टार्च, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, पानी की बोतल और जरूरी सामान लेना है। ज़्यादा भारी ना बनाएं। लोग सुबह 5 बजे से ही निकल पड़ते हैं, लेकिन आपको अंधेरे में नहीं निकलना है क्योंकि कश्मीर को स्वर्ग कहा गया है। अंधेरे में स्वर्ग को देख नहीं पाओगे। थोड़ा धुंधला सा दिखने लगे, बस बम भोले का नाम लेकर शुरू हो जाइए। भंडारे से 3 किलोमीटर जाने के बाद
आपको डोमेल चेक पॉइंट मिलेगा। यहाँ आपकी कड़ी तलाशी सेना द्वारा ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन पर्ची देखने के बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। अभी डोमेल से 6 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। नैरो रास्ते से गुजरना पड़ता है। पैदल चलने वाले, डोली वाले, पोनी वाले एक ही रास्ते से जाते हैं। बहुत संभल कर चलना पड़ता है। यहाँ मौसम का मिजाज बदलता रहता है। कभी धूप, कभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश हुई तो रास्ते में कीचड़ हो जाता है। बारिश नहीं हुई तो पोनी और आदमी के चलने की वजह से बहुत धूल उड़ने लगती है। नाक पर मास्क या रुमाल बांध ले। बहुत ही चुनौती भरा सफर होता है। 4-5 घंटे में आप बिरारी मार्ग पहुंच जाते हो। बिरारी मार्ग को खड़ी चढ़ाई खत्म होती है। आगे 6 किलोमीटर का रास्ता कम चढ़ाई वाला है। काफी सुकून भरा है। 2 से 3 बजे के बीच आप अमरनाथ गुफा पहुंच जाते हो। यहाँ भी भाड़े पर टेंट मिल जाते हैं। अच्छा सा टेंट देखकर उसमें रुक जाइए। टेंट वालों ने टेम्पररी स्नान गृह बनाए होते हैं। 50 रुपए में गर्म पानी देते हैं। स्नान करके फ्रेश हो जाइए। थोड़ा टेंट में आराम कर ले। आपका मोबाइल और बैग टेंट वाले के पास जमा कर दें। टेंट वाले सामान का रसीद देते हैं। टेंट से आधा किलोमीटर की दूरी पर गुफा है। गुफा जाने के लिए 100-200 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। गुफा में लो ऑक्सीजन रहता है। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर गुफा की ओर बढ़िए। गुफा में प्रवेश करने के बाद आपको अलग सी अनुभूति होगी। साक्षात बाबा बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करके आप धन्य धन्य हो जाएंगे। दर्शन के बाद रात आपको टेंट में ही गुजारनी पड़ेगी। रात में बहुत ठंड होती है। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर बालटाल के लिए निकलना है। बालटाल उतरने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 4-5 घंटों में आप बालटाल पहुंच जाते हो। भंडारे में थोड़ा विश्राम करके बालटाल बस स्टैंड पर जाइए। जम्मू के लिए बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियां मिल जाती है। बालटाल से जम्मू जाने के लिए बीच में कोई भी चेक पोस्ट नहीं होता है। आप रात को कभी भी जम्मू पहुंच सकते हो। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप तुरंत यात्रा रजिस्ट्रेशन कराएं। आपकी अमरनाथ यात्रा सुखद हो। यात्रा का पूरा आनंद आप ले। बम भोले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।